ख़वातीन से मुताल्लिक़ दो तीन मौजू बातें हैं। एक वाक़या है बयानात में, ये तो अब तक सुना नहीं गया, लेकिन बहर सूरत मेराज के वाक़यात में शायद बोलने वाले बोलते होंगे। मेराज के मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि कुछ औरतें कुत्तों की मानिंद चीख रही हैं, आवाज़ें निकाल रही हैं, नौहा कर रही हैं और उनका बुरा हाल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राईल अमीन से पूछा, ये कौन है? तो फरमाया, ये वो औरतें हैं जो दुनिया में अपने खाविन के साथ ज़ुबान दराज़ी करती थीं। आज अल्लाह ताला ने उन्हें सज़ा दी कि कुत्तों के मानिंद आवाज़ें निकाल रही हैं। तो ये सनदन साबित नहीं है किसी हदीस में। मेराज के वाक़यात में जिन्होंने भी इस वाक़े पर मुस्तकिल किताबें लिखी गई हैं, तबीनुल अजब इब्न रजब अल्लामा इब्न रजब हम्बली रहमतुल्लाहि अलैह ने भी तबीनुल अजब के नाम से, तबीनुल अजब के नाम से रिसाला मुरतब किया, और भी हज़रात ने लिखा है, लेकिन ये बात वहाँ पर नकल नहीं है। वहाँ पर का मतलब है कि सनदन कहीं भी किसी भी हदीस में लिखा नहीं गया, तो इस वास्ते बयान नहीं करना चाहिए। यानी इस तरह की बातें सुनाकर ख़वातीन पर अपना धाव बिठाना नहीं चाहिए। दूसरी रिवायत इसी तरह की जो सनदन साबित नहीं है, लेकिन उसके हम माना इबारत साबित है, वो बोली जा सकती है। जो साबित नहीं है वो है इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि अलैह ने इह्याउल उलूम में बग़ैर सनद के रिवायत ने नक़ल किया, मन लाइक़ल क़स्अता व गसलहा व शरिबा माहा कान लहू इत्क़ु रक़बतिन, जिसने खाने के बर्तन को चाटा और उसको धोकर उसका पानी पिया तो उसको ये ग़ुलाम आज़ाद करने का सवाब मिलेगा। अल्लामा अबू तालिब मक्की ने क़ूतुल क़ुलूब में, और ऐसे ही अल्लामा शिहाबुद्दीन इब्न अरसलान शरह सुने अबी दाऊद में, अल्लामा याक़ूब बिन सैयद अबू अली बरूसवी मिफ्ताहुल जिनान में इमाम गज़ाली के हवाले से ही नक़ल किया है। और ऐसे अल्लामा अब्दुर्रहमान सफ़ूरी नुज़हतुल मजालिस में भी थोड़े बहुत फ़र्क के साथ ये रिवायत नक़ल की है, लेकिन मुहद्दिसीन को यह रिवायत कहीं भी सनदन नहीं, चूँकि ये हज़रात भी जो ज़िक्र किए हैं बिला सनद के ही ज़िक्र किए हैं, और बिला सनद की कोई बात मोतबर नहीं होती है सनदन। तो जब तक सनद ना मिले तो नबी अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब करके बयान नहीं करना चाहिए। और इसी तरह किसी अमल ख़ास पर सवाब ख़ास सिर्फ़ नबी अलैहिस्सलाम की जानिब से ही हो सकता है। जैसे अब यहाँ पर आया कि भाई आप वो पानी पिएंगे आप बर्तन धोने के बाद, तो वो एक ग़ुलाम आज़ाद करने का सवाब, तो ग़ुलाम आज़ाद करना सवाब हुआ और ये मुरतब हुआ बर्तन धो के पानी पीने पर, तो अमल भी ख़ास सवाब भी ख़ास। तो अमल ख़ास पर सवाब ख़ास ये आप अलैहिस्सलाम की तरफ से ही साबित होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ऐसा बयान करें कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने नहीं फरमाया, ऐसे ही बोल दें कि भाई किताबों में लिखा है कि बर्तन धो के पानी पीने पर एक ग़ुलाम आज़ाद करने का सवाब मिलेगा, तो हम मनसूब तो नहीं करें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की तरफ, फिर तो इजाज़त होगी। ये बहाने भी नहीं चलेंगे इस वास्ते कि ये अमल जो आप बोल रहे हैं ये दीन का है, गैर दीन का है। गैर दीन की बातें दीन के नाम पे तो बयान करने की इजाज़त नहीं है। जब दीन का है तो दीन की बातें तो मुस्तनद होनी चाहिए। तो इस वास्ते नबी अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब करके जो बयान करने पर वईद है, हम ऐसे ही बोल देंगे तो फिर तो उसकी इजाज़त रहेगी। नबी अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब करके बयान करने पर ठिकाना जहन्नम रहेगा। मंसूब करके भी बयान करेंगे तो भी गलत बात रहेगी, इस वास्ते कि अपने मन की बातें दीन का नाम पर बोलने की तो इजाज़त नहीं रहेगी। ये मोदी का रेडियो तो नहीं है ना कि मन की बात करने चले हों, ये तो दीन की बात है, तो यहाँ पर अपनी ही बात दीन की बातें ही की जाएंगी। क्योंकि इसलिए इसे हदीस या आप अलैहिस्सलाम का इरशाद ना भी कहा जाए तो भी यह हुक्मन मरफू आप अलैहिस्सलाम का इरशाद ही कहलाएगा, इसलिए सनद मिलने तक मौकूफ़ रखा जाएगा। और ये जो उसूल है ये मुहद्दिसीन का ही बनाया हुआ उसूल है कि भाई दीन की इस तरह की बातें मंसूब करके बयान नहीं की जाएंगी और मंसूब किए बगैर भी बयान नहीं की जाएंगी। अलबत्ता इसके हम माना लफ्ज़ हम माना एक रिवायत मिलती है जो इमाम तिरमिज़ी ने अपने सुनन में नक़ल किया है, और ये रिवायत बयान की जा सकती है, फ़ज़ाइल में बयान करना चाहिए। रिवायत है हज़रत उम्मे वलद सिनान बिन सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, दखल अलैना नबीशतुल खैर व नहनु नाकुलु फ़ी क़सअतिन फ़हद्दसना अन्न रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन अकल फ़ी क़सअतिन सुम्मा लहसहा इस्तग़फ़रत लहु अल-क़सअतु, के नबीशा अल खैर फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने किसी प्याले में खाया फिर उसे साफ़ कर लिया, चाट लिया, तो प्याला उसके लिए इस्तग़फ़ार करता है। ये साबित है। इमाम तिरमिज़ी ने इस रिवायत के मुतालिक़ लिखा, हादा हदीसुन गरीबुन ला नारिफु इल्ला मिन हदीस अल-मुअल्ला इब्न राशिद
वक़द रवा यज़ीद इब्न हारून वग़ैर वाहिद मिन अल-अइम्मा अनिल मुअल्ला इब्न राशिद हादल हदीस। ये गरीब हदीस है, यानी गरीबुन का एक इस्तिलाह है। हदीसुन गरीबुन इमाम तिरमिज़ी की मुस्तकिल इस्तिलाह है, जिस पर 2 जिल्दें लिखी गई हैं। इमाम तिरमिज़ी जहाँ जहाँ पर हादा हदीसुन गरीबुन कहते हैं तो उसका क्या मतलब हो सकता है, 2 जिल्दें मुस्तकिल इस पर लिखी गई हैं। इसे हम सिर्फ़ मुअल्ला इब्न राशिद की हदीस पहचानते हैं। यज़ीद बिन हारून और इनके अलावा 1 से ज़ायद अइम्मा ने मुअल्ला बिन राशिद से यह हदीस रिवायत की है। ऐसे ही इमाम अहमद बिन हम्बल ने अपनी मुस्नद में भी और इब्न माजा ने अपनी सुनन में भी इस रिवायत की तखरीज की है। तो गोया कि रिवायत 3 किताबों में हुई, तिरमिज़ी में और मुस्नद अहमद में और इब्न माजा में। तो फ़ज़ाइल में रिवायत बयान की जा सकती है। यानी बर्तन साफ़ करने पर बर्तन मग़फ़िरत की दुआ करता है। अब ये समझ में आने अभी बर्तन कैसे मग़फ़िरत की दुआ करता है, उसकी ज़ुबान का है, आप साफ़ करें बोल के उससे कैसा मालूम? जो खाया वो साफ़ करा या खाने के अलावा कोई और ने साफ़ किया, उस्ताद ने खाया शागिर्द ने बरकत समझ के साफ़ किया, कुछ भी हो, अक़ल में आए ना आए, हदीस में है, फ़ज़ाइल में ज़ईफ़ रिवायत भी चल सकती है। तीसरी बात है जो ख़वातीन से मुताल्लिक़ है कि जब कोई बीवी अपने ख़ाविन को देखकर मुस्कुराती है और ख़ाविन बीवी को देखकर मुस्कुराता है तो अल्लाह ताला दोनों को देखकर मुस्कुराते हैं, और ये किताबों में लिखा हुआ है। तो ये इस को भी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब करके बयान नहीं करना चाहिए। सनदन ये बात भी किसी हदीस की मोतबर किताब में मोतबर सनद से मज़कूर नहीं है, सनद मिलने तक मौक़ूफ़ रखना चाहिए। और जो बोलते हैं उन्हें चाहिए कि सनद और का हवाला तलाश करने की कोशिश करें।